दोस्तों हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन खरबों गैलेक्सीज में एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे 1 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं जो अपने अपने सौर मंडल के कई ग्रहों के साथ मिल्की वे में ट्रेवल कर रहे हैं। और अभी तक के कैलकुलेशन से मिल्की वे में 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि क्या वाकई में हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले सिविलाइजेशन बचे हैं या फिर ब्रह्मांड में एलियन सिविलाइजेशन तो है, लेकिन हम अभी तक इतने इवॉल्व नहीं हो पाए हैं कि उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकें। हम मानव बरसों से ही एलियन लाइफ की खोज में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो रेडियो सिग्नल हो, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब हो और या फिर अब तक का सबसे पावरफुल हबल टेलीस्कोप ही क्यों ना हो। हमें अभी तक कोई भी ऐसे ग्रह नहीं मिल पाए हैं जहां एलियन लाइफ मौजूद हो। लेकिन ऐसा क्यों हम अभी तक एलियन लाइफ के कांटेक्ट में नहीं आए हैं? क्या वाकई में एलियन लाइफ को ढूंढना हमारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ी गलती? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अभी तक हमने एलियंस या कई यूएफओ से जुड़े बहुत ही सारी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनी हैं, जैसे एरिया 51 या चांद पर मोनालिसा 1 एलियन, और न जाने कितने ही लोगों ने अपने अपने घरों से यूएफओ देखने के दावे किए हैं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इन अफवाह को सच मानने से इनकार कर देती है। पर जब से यूएस पेंटागन ने यूएपी की क्लिप को लास्ट ईयर रिलीज किया तो पूरी दुनिया के सामने मानो जैसे एक मिस्ट्री ही आ गई हो, क्योंकि वीडियो में दिख रही ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 2004 से लेकर 2021 के बीच में 3 बार रिकॉर्ड किए गए थे, जिसे पहले यूएफओ समझा जा रहा था। इन रिपोर्ट्स को रिलीज करने का कारण ये नहीं था कि एलियंस वाकई में मौजूद है, बल्कि ये रिपोर्ट यूएफओ की रियलिटी को जानने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट के कहने पे इन वीडियोस को रिलीज किया गया। लेकिन दोस्तों हमारी अकेली मिल्की वे गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है जिसमें 5000 से भी ज्यादा सौर मंडल मौजूद हैं और करीब 10 लाख से भी ज्यादा हैबिटेबल प्लेनेट हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर, यूएफओलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लगातार रेडियो सिग्नल्स और स्पेस प्रोब के जरिए इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई खोजकर्ताओं ने यह भी कंफर्म किया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज जैसे 40,000 करोड़ तारे पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं, जिसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लेनेट मौजूद हैं और इन 100 बिलियन प्लेनेट में 5 बिलियन हमारी पृथ्वी जैसे प्लेनेट हैं। तो ऐसे में ये मानना तो सही नहीं होगा कि इतनी बड़ी विशाल गैलेक्सी में सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन ही मौजूद है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे से पहले भी कई अलग अलग सिविलाइजेशन मिल्की वे में रह चुकी है और अगर उनमें से कोई भी आज एग्जिस्ट करते हैं तो वे असल में है कहाँ? इतनी बड़ी गैलेक्सी में उन्होंने हमें अभी तक क्यों नहीं ढूंढा? तो ऐसे में या फिर हो सकता है कि वे पूरी तरह खत्म हो चुके हो और अब वो सिविलाइजेशन हमसे एडवांस थी या नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते। सिविलाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए 1964 में आया कार्दाशेव मेथड, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को 3 लेवल में डिवाइड करता है, जो है टाइप 1 सिविलाइजेशन, दूसरा टाइप 2 सिविलाइजेशन और तीसरा टाइप 3 सिविलाइजेशन। ये मेथड फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव के द्वारा दुनिया के सामने पहली बार लाया गया था। कार्दाशेव स्केल निकोलाई के द्वारा बनाया गया वो मेथड था जिसमें यूनिवर्स की अलग अलग सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को समझने और मेजर करने के लिए एक मेथड बनाया गया, जिसे आज कार्दाशेव स्केल के नाम से भी सभी जानते हैं। इस मेथड में किसी भी सिविलाइजेशन के द्वारा यूज की गई एनर्जी सोर्स को दर्शाता है, चाहे वो उनका खुद का ग्रह हो या पूरा सौर मंडल या फिर पूरे तारे की एनर्जी हो। ये एनर्जी सोर्स उनकी एडवांसमेंट को दर्शाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो जिस सिविलाइजेशन के पास एनर्जी के सबसे ज्यादा सोर्स होंगे वो उतने ही ज्यादा एडवांस होंगे, और यही एनर्जी सोर्स के मेथड को इस्तेमाल करके निकोलाई ने 3 टाइप की सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था। बात करते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन की। दोस्तों ये सिविलाइजेशन अपने तारे से ग्रह तक आने वाली सारी एनर्जी को आसानी से यूज कर सकती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मतलब वो सिविलाइजेशन अपने ग्रह के वातावरण को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकेगी। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन का मानना था कि हमारी सिविलाइजेशन जिस टेक्नोलॉजिकल फेज से गुजर रही है वो है फेज ऑफ टेक्निकल एडोलेसेंस, मतलब इसमें हमारी सिविलाइजेशन टाइप 1 सिविलाइजेशन में इवॉल्व हो रही है। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी को एज अ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए ये बात कंफर्म है कि हमारी सिविलाइजेशन आने वाले समय में टाइप 1 सिविलाइजेशन में पूरी तरह बदल जाएगी। अब आते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन पर।
दोस्तों ये सिविलाइजेशन अपने सौर मंडल के तारे की सारी एनर्जी को आसानी से इस्तेमाल कर सकती है और अपने सौर मंडल को पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकती है। इस सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वे बेकार के ग्रहों को सौर मंडल से आसानी से बाहर भी कर सकते हैं। माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन के पास सूरज की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत ही विशाल डायसन स्फीयर होगा। डायसन स्फीयर असल में एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो सूरज को पूरी तरह ढककर उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। डायसन स्फीयर का कंसेप्ट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन फ्रीमैन डायसन के एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आया था, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की बढ़ती एनर्जी की डिमांड को दर्शाया था। क्योंकि हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में फ्यूचर में सिर्फ सोलर पैनल की एनर्जी हमें पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ कुछ परसेंटेज ही सूरज की एनर्जी का ले पा रहे हैं। और सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भी है, जो कई अरबों सालों तक हमें ना खत्म होने वाली एनर्जी देता रहेगा। यहीं से ही डायसन स्फीयर का कंसेप्ट का जन्म हुआ। लेकिन डायसन ने ये नहीं बताया कि इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाएगा, लेकिन दुनिया भर के कई बड़े वैज्ञानिकों ने डायसन स्फीयर के कंसेप्ट को पूरी तरह सपोर्ट किया था। और अब आते हैं लास्ट सिविलाइजेशन पर, जो है टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी कि वे मैकेनिकल और बायोलॉजिकल पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके होंगे और एनर्जी के सोर्स के लिए वे न केवल गैलेक्सी के तारों की एनर्जी पर डिपेंड होंगे, बल्कि पूरी गैलेक्सी को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। ये सिविलाइजेशन हमारी तरह ह्यूमन तो होंगे, पर पूरी तरह इवॉल्व हो चुके होंगे, जहाँ वे साइबॉर्ग जैसे एंड्रॉइड ह्यूमन का इस्तेमाल करने लगेंगे। इनके पास कई रोबोटिक स्पेस कॉलोनी भी होंगी, जहाँ साइबॉर्ग्स जैसे बहुत सारे रोबोटिक ऑर्गेनिजम्स को बनाया जाएगा, जिनको एज अ गैलेक्टिक ट्रैवल और डेडली मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सिविलाइजेशन ह्यूमन लॉ ऑफ फिजिक्स को भी आसानी से अपने अकॉर्डिंग बदल सकती है, क्योंकि ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमने फेमस मूवी इंटरस्टेलर के एंड में देखा था, जहां फ्यूचर सिविलाइजेशन अपने पास्ट और फ्यूचर के समय को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती है। और कई फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि टाइप 3 सिविलाइजेशन अरबों लाइट ईयर तक जाने के लिए वर्म होल का इस्तेमाल करने लगेगी, जो एक टेलीपोर्टेशन के जैसे काम करेगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस और पावरफुल होंगी। यहाँ तक तो हमने ये जान लिया कि कितनी तरह की सिविलाइजेशन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकती है। पर दोस्तों अगर ये सभी रियली में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा सामना किसी भी सिविलाइजेशन से क्यों नहीं हुआ? वैज्ञानिकों ने इसके पीछे 3 मेजर कारण बताए हैं। पहला, हो सकता है कि हमारे पास एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजे गए सिग्नल्स आए हो, पर हम उस समय इतने एडवांस नहीं थे कि उन सिग्नल्स को कैच कर सके और समझ सके। पर अब वो सिग्नल्स कब और कैसे आएंगे इसका कोई परफेक्ट कैलकुलेशन हमारे पास भी नहीं है। इसलिए इन सिविलाइजेशन की खोज में वॉयेजर 1, 2 और पायनियर 10 जैसे इंटरस्टेलर मिशन को अंजाम दिया गया, जो अपने अनंत सफर पर 50 साल पूरे करने वाले हैं। हो सकता है ये स्पेस प्रो फ्यूचर में किसी सिविलाइजेशन के हाथ लग जाए और फिर वे हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। दूसरा कारण हो सकता है कि दूसरे सौर मंडल के एक्सोप्लैनेट पर जीवन की शुरुआत हुई हो, लेकिन वे अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए कि वे इतने दूर तक सिग्नल भेज सके और हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सके। और फाइनली तीसरा कारण हो सकता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो, जो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस भी होगी और वे लगातार हम पर नजर भी रख रहे होंगे। हो सकता है कि वे हमारे बीच मौजूद हो और हमें टेक्नोलॉजी के दम पर इवॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी पर कई ऐसी एंशिएंट फेमस जगह है जिसे माना जाता है कि एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं और वे आज भी हमारे बीच रहकर हमारी मदद कर रहे हैं, ताकि हम इवॉल्व होकर आने वाले समय में साथ मिलकर टाइप 3 सिविलाइजेशन में बदलकर एक दूसरे की मदद कर सके। कई मायनों में ये सभी कुछ पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन जब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा कोई भी इन थ्योरीज पर बिलीव नहीं करेगा। दोस्तों अभी तक तो मैंने आप सभी को डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में बताया, जो हमारे ही कई अलग अलग वेरिएंट्स के जैसे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं मल्टीवर्स के बारे में भी वीडियोस लाने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।